दूसरे जीव को मार देते हैं और खाते हैं, तो हिंसा करना भी ठीक नहीं है। हिंसा में भी कलयुग का वास है। ये गुण यदि आपके अंदर है तो इसे भी कलयुग से आप पीछा नहीं छुड़ा सकिएगा। हाँ तो मित्रों, जय श्री राम। बताइए कैसे हो? आज बहुत तसल्ली हुई। ये जो वीडियो बना के फेसबुक यूट्यूब पर रखते हैं, इसके वजह से पैसा हमको मिले ना मिले, सब्सक्राइबर बढ़े तो अच्छी बात ही, नहीं बढ़े तो हमने बताया ना, जो हमारा सहायता करना, पहले एक वीडियो में बताया है, जो व्यक्ति हमारा सहायता करना चाहेगा हम उनके स्वागत के लिए पहले से तैयार बैठे हैं। जो हमसे घृणा करना चाहेगा भैया उसके आगे हाथ फैलाने के लिए विवश भी नहीं है। तो यही हम बात बताना चाहेंगे। पैसा कमाने के उद्देश्य से हम वीडियो डालना शुरू भी नहीं किए हैं। हमारा उद्देश्य दूसरा है, लोक कल्याण हमारा उद्देश्य है। जैसे किन्हीं महात्माओं के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा हुआ, वैसे ही शायद इस दास के माध्यम से शायद किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। सब प्रयास है, किसी को भी अच्छा लगता है थोड़ी सी, तो किसी के बुद्धि में थोड़ी भी बदलाव आता है। तो चलिए, प्रयास सार्थक हुआ। और आज एक व्यक्ति ने हमारे गांव के एक व्यक्ति ने हमको फ़ोन करके बताया है कि भैया तुम्हारा वीडियो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो पहले ही हमने बताया, हम जो वीडियो रखते हैं वो धर्म और पुराण की जानकारी होते हैं। और आजकल के ज़माने में धर्म और पुराण की बातें सभी को अच्छी नहीं लगती है। जिसको ज़रूरत होगा वही देखेगा, वही सुनेगा हमारा वीडियो। चलो, एक व्यक्ति को भी तो कम से कम अच्छा लगा, जिन्होंने हमको बताया है, जिनको अच्छा लगा, जो हमको कहा है फ़ोन करके कि तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, हमारे बड़े भाई जैसा है। और बड़े भाई है हमारे गांव के, एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है। और उनका नाम बता के हम शायद उनको परेशान नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे गांव में बहुत एक खास पहचान है उनका। ईश्वर उनके बाल बच्चे को लंबी उम्र दे, और उसको लंबी उम्र दे ताकि जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करे। हमारा एक कामना है, हमारे ईश्वर भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री नारायण से, हमारे गुरु बम बाबा से, उनके घर परिवार को सहायता करते रहे। जैसे हम ये पुराणों की जानकारी हमको ज़्यादा दिन से नहीं है मित्रों, थोड़ा बहुत जानकारी धर्म के लाइन में, हम अपने बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी आज बनाना था, लेकिन आज मोबाइल में कोई समस्या होने की वजह से हमारा दिन उसी में, हमारे मोबाइल में कोई समस्या हो गया था और इसी को सही करने में हमारा समय आज पास हो गया। और आज शुक्रवार था, और आज हम अपने बारे में जो भक्ति के मार्ग में कैसे पहुँच गए हम बता नहीं सके। किसी दूसरे वीडियो में दूसरे दिन फुर्सत से बताएंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। और जैसे हमने बताया ना, एक व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, जिनका नाम अशोक चौहान है। कहाँ के हम नहीं जानते हैं। वो बहुत सभी पुरानों को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला है। और 2019 में जब हम घर पे आए थे तो शायद हमारे बाबूजी को परलोक सिधारने के 21 में हमारे बाबूजी परलोक सिधारे थे, और हमारे बाबूजी को परलोक सिधारने का 2-3 महीना बाद में हमको उनका ऑडियो मिला था पुराण का। और जैसे ही वाल्मीकि रामायण पूरा लोड करके सुनने पे समझिए, मतलब इतना परेशान थे हम, अपने जीवन में इतना परेशान थे कि जिंदा रहना संभव ही नहीं था। हमको ऐसा लगता था कि हम आज बच गए तो शायद कल नहीं बच सकेंगे। अब ये समस्या क्या था, क्यों ये होता था, ये पूरी चर्चा ये वीडियो विस्तार से होने वाला है, किसी दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल थोड़ा बताता हूँ। हम इतना परेशान था कि हमको लगता था कि हम बच नहीं पाएंगे, और रोज़ भोले बाबा से विनती करता था कि भोले बाबा हमको बचाइए, हमको जीकर आपको सेवा करना है, भजन करना है। तो शायद भोले बाबा को हम पर दया आ गई। और जब हमारे बाबूजी के परलोक सिधारने के कुछ दिन बाद में हमको महात्मा अशोक चौहान जी का वाल्मीकि रामायण का ऑडियो पूरा मिला। हमने उसको सुना। इसके बाद में वो सुन के तो समझो आधी परेशानी तो आज भी है, लेकिन हमको उस परेशानी से मतलब नहीं है, हम उस दुख से दुखी नहीं है। उसके बाद में मद् भागवत पुराण लोड किया। मद् भागवत पुराण सुनते ही 90% पर जो चिंता थी, परेशानी थी, उससे हमको कोई मतलब नहीं। समझो परेशानी ख़त्म तो नहीं हुआ, परेशानी आज भी है, लेकिन हम उस परेशानी से दुखी नहीं हैं। मतलब वो परेशानी हमारे साथ रहे चाहे ना रहे, हमको उस परेशानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जो अच्छी संगति, अच्छी बात सुनोगे तो उसका जो अच्छा स्वभाव है ना, अच्छा जो रिएक्शन है ना, वो कुछ इसमें घुसता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में जाइएगा तो सूर्य के प्रकाश को अंदर आप मनुष्य के बॉडी में प्रवेश करने के लिए वो आपके बॉडी से इजाज़त नहीं लेगा। मतलब हम सूर्य के प्रकाश में जाएंगे तो सूर्य का गर्मी हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए सूर्य भगवान हमसे इजाज़त नहीं लेगा। सूर्य के प्रकाश में जाएंगे तो सूर्य का गर्मी हमारे बॉडी में खुद ही प्रवेश कर जाएगा। तो अच्छी शब्द का संगति करेंगे, सत्संग का संगति करेंगे, साधु का संगति करेंगे तो साधु का स्वभाव विचार खुद ही मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो फर्क पड़ता है, सिर्फ अच्छी संगति करने की ज़रूरत है, सिर्फ अच्छी संगति करने की। तो आज हम तो अभी ज़्यादा वीडियो नहीं डाले हैं, थोड़ी वीडियो, अभी तो 1 महीना से यूट्यूब चैनल हमने चला रहा हूँ।
30-35 वीडियो हमने यूट्यूब पर डाले हैं। आज एक व्यक्ति ने, हमारे महान गांव के कोई महान आदरणीय व्यक्ति है, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि भाई तुमको तुम्हारा वीडियो हमको बहुत अच्छा लगता है। चलो मन को तसल्ली हुई, पैसा मिले ना मिले, हमारे गांव के किसी व्यक्ति को तो अच्छा लगा कम से कम। उनका नाम बता के हम परेशान करना नहीं चाहेंगे। उनके बाल बच्चे खुश रहे और लंबी उम्र दे ईश्वर उनको, और अच्छे अच्छे कार्य जीवन में करे। हम जो वीडियो बना के रखता हूँ उस वीडियो को तो ज़्यादा लोग देखता नहीं है, हमने पहले ही बताया है, ज़्यादा लोग उनको नहीं देखेगा है। काहे कि धर्म के मार्ग में सभी का रुचि नहीं होता। आजकल के ज़माने में धर्म के मार्ग, धर्म जैसा वातावरण सभी को अच्छा नहीं लगता है, ये तो हम पहले से जानता हूँ। और ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आता है और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं होता है। तो हमने तो सोचा था वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ज़्यादा लोग देखता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने हमको आज फ़ोन करके बताया है कि तुम्हारा वीडियो हमको बहुत अच्छा लगता है। फ़ोन करके बेचारा उन्होंने बताया, हमारे गांव का बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है। और जैसे ही फ़ोन करके बताया तो बहुत तसल्ली हुई, बहुत अच्छा लगा। हमने सोच लिया कि अब वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे, वीडियो बना के हालते रहेंगे। और हमारे वीडियो बना के हालने से यदि एक व्यक्ति, जैसे किसी महान व्यक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो वैसे हमारे विधाता की कृपा से हमारे माध्यम से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी यदि बदलाव आता है, किसी एक व्यक्ति को भी यदि अच्छा लगता है, तो हमने सोच लिया वीडियो बना के हालते रहेंगे। एक व्यक्ति के जीवन में क्या पता हमारे माध्यम से किसी का भला हो जाए ईश्वर से। अच्छा, तो आइए दोस्तों, इसमें भी कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। ये तो था, किसी ने प्रशंसा किया, वो बातें हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। कहीं से कथा में हमने सुना है 5 अवगुण यदि आपके साथ है तो फिर कलयुग से आपको कोई नहीं बचा सकता। एक कोई अवगुण है 5, जो कोई 5 अवगुण आपके साथ है तो कलयुग से आपको कोई नहीं बचा सकता। हाँ, तो दोस्तों हम बता रहे थे, कोई महात्मा के द्वारा कथा में हमने अभी सुना है कि 5 अवगुण यदि आपके साथ है तो कलयुग के प्रहार से आपको कोई नहीं बचा सकता। और 5 अवगुण क्या है हम बताएंगे इसमें। और 5 अवगुण, जो 5 में से एक भी अवगुण आपके साथ है तो वो 4 अवगुण अपने आप ही आपके साथ आ जाएगा। वो ऐसा अवगुण है। अब अपने आप को सुनकर पता कर लीजिए कि वो 5 कौन सा अवगुण है। और 5 में से पहला अवगुण है जुआ खेलना। यदि जुआ खेलने का अवगुण आपके साथ है तो फिर भैया वो आपको कलयुग के प्रहार से आपको कोई नहीं बचा सकता। जुआ खेलने वाला कभी चैन से नहीं रहता है। जुआ खेलने के कारण ही वो द्रौपदी की, महाभारत की द्रौपदी के साथ उतना बड़ा घटना हुआ था। और हमने तो सुना है बहुत, जब हम छोटे थे तो हमारे गांव के बगल में कोई गांव है, हम उसका नाम नहीं बताएंगे। उस गांव में कोई व्यक्ति जुआ खेल के अपनी पत्नी को हार गया था, लेकिन जिसने जीत कर ले गया था उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, अपने घर ले जाकर कपड़े पहना के वापस कर दिए। तो जुआ ऐसा चीज़ है कि जुआ खेलने वाले को, जीतने वाले को भी लोभ लगा होता है और हारने वाले को भी लोभ लगा होता है। तो जुआ बहुत बुरी चीज़ है, जुआ को नहीं खेलना चाहिए। अब वैसे तो हम बताएंगे भैया, तो इसमें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। अभी तो शाम होने को आया। एक राजा था और राजा का एक ही लड़का था। उसका लड़का बोला कि महाराज पिता महाराज हमको शराब पीना है। तो राजा अपनी मंत्री को बोला कि मंत्री, हमारे राज्य में जितना शराब खाना है इनके लिए सब फ्री कर दो। फिर कुछ दिन बाद में बोला कि पिता महाराज हमको पढ़ाई स्त्री बेसिया खाना में जाना है। तो बोला मंत्री को, मंत्री हमारे राज्य में जितना बेसिया खाना है सब हमारे लड़के के लिए फ्री कर दो। वो राजा बोला अपने मंत्री को। फिर बाद में बोला कि पिता महाराज हमको जुआ खेलना है। तो राजा बोलता है कि मंत्री, साले को गोली मार दो। बोला है मंत्री, इसको गोली मार दो। तो मंत्री को बहुत ताजुब लगा। मंत्री बोला महाराज, ये थोड़ा दिन पहले बोल रहा था कि हमको शराब पीना है तो पूरे राज्य का बेसिया खाना, पूरे राज्य का शराब का आटा फ्री कर दो ऐसे बोला है आपने। और जब ये बोला बेसिया खाना में जाना है आपका लड़का, तब बोला कि पूरे राज्य के बेसिया खाना फ्री कर दो। और अब ये बोल रहा है जुआ खेलना है तो इसको गोली क्यों मार देंगे, हमको समझ में नहीं आया। तो राजा बोलता है कि अरे मूर्ख, जिंदगी भर यदि शराब पिएगा तो हम ये राज समाप्त नहीं होगा, राज खत्म नहीं होगा। और जिंदगी भर यदि बेसिया खाने में जाएगा तो भी ये राज समाप्त नहीं होगा। और ये जुआ खेलने जाएगा तो 1 ही घंटा में पूरा राज हार जाएगा, गोली मार दो इसको। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ है साथियों। इसलिए जुआ बहुत बुरी चीज़ है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। जुआ में कलयुग का वास होता है। 5 जो अवगुण हम बताएंगे ना, ये सभी 5 अवगुण में, सब 5 के 5 अवगुण में कलयुग का वास है। तो ये तो हो गया जुआ खेलने की बात। अब दूसरी बात बताते हैं। और दूसरी हो गया मदिरापान।
मदिरा पान के बारे में तो आप लोग जानते हैं, मदिरा पान करने वाला क्या क्या नहीं करते। मदिरा पान करने वाला जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, अपने घर का जो बर्तन होते हैं खाना पकाने का वो ले जाके बेच देते हैं। अरे अपने परिवार का, घर परिवार का, माता का जेवरात ले जाकर बेच देते हैं चुरा के। जो दारू पीने के लिए चोरी करते हैं, दारू पीने वाला दारू पीने के लिए गलत कर्म कर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। तो इसलिए मदिरा पान भी नहीं करना चाहिए, और मदिरा पान में भी कलयुग का वास है, और ये भी अवगुण है तो भी कलयुग से आपको और अयोग्य शक्ति से कोई नहीं बचा सकता। तो इसके बाद में, और दारू पीने वाला व्यक्ति आपको पता है क्या क्या गलतियां नहीं करता है, बहुत बहुत बड़ा गलती करता है, क्या से क्या नहीं कर लेता है। 2 हो गया जुआ हो गया, इसके बाद में मदिरा पान हो गया। तीसरा है पराई स्त्री गमन, पर स्त्री गमन, जो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाते हैं, वो उस व्यक्ति के पास तो कभी लक्ष्मी जी जाएगा नहीं, कभी नहीं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पाएगा। और इसके बाद में कलयुग से कभी अपने आप को पीछा नहीं छुड़ा सकेगा। ये होता है पर स्त्री गमन। पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन जो करता है वो पराई स्त्री के साथ गमन करके उसके हिस्से का जो अयोग्य कर्म होता है, पाप कर्म होता है, अपने हिस्सा ले लेता है, और वो जाके फिर अपनी पत्नी के साथ यदि संबंध बनाता है तो उसकी पत्नी भी उसकी वजह से कष्ट भोगता है। तो इसलिए पराई स्त्री गमन भी नहीं करना चाहिए। ये अवगुण भी कलयुग से बचा नहीं है। तो 3 हो गया जुआ, मदिरा पान, पराई स्त्री गमन। चौथा है जो हिंसा करना, जो मांस मदिरा का ज़्यादा सेवन करते हैं, अपने भूख मिटाने के लिए दूसरे जीव को मार देते हैं और खाते हैं। तो हिंसा करना भी ठीक नहीं है। हिंसा में भी कलयुग का वास है। ये गुण यदि आपके अंदर है तो इसे भी कलयुग से आप पीछा नहीं छुड़ा सकिएगा। दोस्तों शाम होने वाली है, थोड़ा जल्दी हम बता रहे हैं, काहे कि शाम हो जाएगा तो रात्रि हो जाएगा तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे। तो हिंसा के बारे में तो बता दिया। अब हिंसा के लिए आप अपने पेट भरने के लिए कैसे जीव को आदमी हत्या करके खा जाते हैं। ये गुण यदि आपके अंदर है तो भी कलयुग से आप बच नहीं सकिएगा। 4 हो गया। 5वां है पाप की कमाई। पाप की कमाई मतलब क्या? पाप कर्म करके यदि कमाइएगा तो जीवन में चैन से नहीं रहिएगा, और कलयुग से आपको कोई नहीं बचा सकता अयोग्य शक्ति से। तो पाप कर्म क्या है? मतलब दूसरों को कष्ट दे के जो पैसा आप कमाते हो वो है पाप की कमाई। आप कोई व्यापार कर रहे हो, 10 रुपये का सामान यदि आप 12 रुपया में या 15 रुपया में बेच रहे हो तो इसमें पाप की कोई कमाई की बात नहीं है। संत महात्मा कथा में पहले बता चुके हैं। मतलब तनिक लाभ लेके आप विक्रय कर सकते, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। यदि 100 रुपये का सामान यदि दुगनी तिगुनी लाभ करके बेचते हो तो इसमें भी आपको दोष लगेगा। और पाप की कमाई मतलब दूसरों को कष्ट दे के, दूसरों को तरसा के, मतलब दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा दुख दे के यदि जो पैसा आप कमाते हो उसको कहते हैं पाप की कमाई। मतलब आप कमा रहे हो और आपके व्यापार की वजह से कोई व्यक्ति जीवन भर दुख है और कष्ट में डूब रहा है। मतलब आप जो पैसा कमा रहे हो दूसरों को दुख दे के, कष्ट दे के कमा रहे हो, दूसरों को कल्पा के कमा रहे हो, तो ये है पाप की कमाई। तो ये 5 अवगुण यदि आपके अंदर है तो समझ लीजिए आप कलयुग से पीछा नहीं छुड़ा सकिएगा। कलयुग या अयोग शक्ति, भूत प्रेत, कुकर्म, जो काल का दंड होता है ना, वो आपके लिए धरा रहेगा। काल के दंड से आपको कोई नहीं बचा सकता। वैसे जो भी गलत सही जो भी कर्म करते हैं आदमी तो उसको काल के दंड से तो नहीं बचा सकता, लेकिन ये 5 अवगुण यदि आपके अंदर नहीं है तब आप अच्छे कर्म करके, भगवान के भजन करके आप भगवान के धाम को पा सकते हो। यदि ये 5 अवगुण आपके अंदर है तो फिर भैया कितना भी अच्छा कर्म कीजिएगा, भक्ति भजन कीजिएगा, भगवान का धाम आपको नहीं प्राप्त होगा, भगवान का सानिध्य आपको नहीं मिलेगा। आपको बताया ना, मदिरा पान, जुआ खेलना, पराय स्त्री गमन, हिंसा करना और पाप की कमाई, ये 5 अवगुण यदि आपके अंदर है तो समझ लीजिए आपकी अच्छी गति नहीं होगी, दुख और कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगा, कलयुग से पीछा नहीं छुड़ा सकिएगा, अयोग्य शक्ति से पीछा नहीं छुड़ा सकिएगा। और यदि ये 5 अवगुण आपके अंदर नहीं है तो समझ लीजिए अच्छा कर्म करके अब आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने किसी महात्मा के मुख से यह कथा सुना है, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी वीडियो तो हमको लंबा बनाना था, लेकिन अब ये शाम होने को आया। और अब जानकारी और किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों, आप हमारे वीडियो को यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक और नाम दोनों हमारे फेसबुक प्रोफाइल में दिया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अच्छा मित्रों, शाम होने को आया और जानकारी किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। हम जल्दी अपने वो वीडियो लेके आएंगे कि हमारे जीवन में भक्ति भजन का रास्ता कैसे शुरू हुआ, किसने हमको भजन करने के लिए कहा था, इसमें किसने हमारा सहायता किया, इसका माध्यम कौन था,
और किसने, कौन कौन व्यक्ति हमारे लाइफ में किसने हमको भजन के मार्ग पर जाने की प्रेरणा दी थी। जल्दी ये वीडियो लेके आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है मित्रों, हमने बताया ना, हमारे फ़ोन में कोई समस्या हो गया था, उसी को ठीक करने में आज लग गया और ये वीडियो हम बना नहीं सके। किसी दूसरे दिन जल्दी ये वीडियो लेके आएंगे कि भक्ति के मार्ग में हम कैसे पहुँच गए, इसका पहला स्टेप कौन था, किसने कहाँ के व्यक्ति हमारा सहायता किया। बहुत व्यक्ति इसका माध्यम है दोस्तों। सबसे बड़ा माध्यम तो भगवान श्री नारायण ही है, क्योंकि भगवान श्री नारायण के कृपा के बिना किसी को भक्ति भजन का रास्ता नहीं मिलता है। सबसे बड़ा माध्यम तो वही है। लेकिन मृत्युलोक में सबसे बड़ा जो भक्ति का रास्ता दिखाने वाला जो महान महात्मा है वो तो भगवान श्री नारायण ही है। लेकिन मृत्युलोक में उसका माध्यम कौन कौन सा हुआ वो सब हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। अच्छा मित्र, जय श्री राम। आप सबके बाल बच्चे खुश रहे।